हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। ये बेटा हमारा जो है घटना चक्र के अंतर्गत जो घटना चक्र है, घटना चक्र का तीसरा लेक्चर है। यानी इसमें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और हमने जो है दो लेक्चर, आपको याद होगा, स्टोन एज और हड़प्पा सिंधु यानी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीवाईक्यू था घटना चक्र का, वो कंप्लीट कर लिया था। ये एग्जाम किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जो यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, आरओ आरओ एआरओ, आरओ और उसके साथ साथ जो है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये आपका पीवाईक्यू बेस्ड जो है महत्वपूर्ण है। चलो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट मैनर में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैदिक पीरियड से आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि आर्य शब्द इंगित करता है नृजातीय समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ जन को। ये क्वेश्चन दो बार यूपीएससी ने भी पूछा और यूपी जो है इसके साथ साथ इसने जो है यूपीपीसीएस ने भी इस क्वेश्चन को पूछा। तो जरा बताओ, आंसर करो जल्दी से। इसका बेटा जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आंसर करना है। इसका आंसर है बेटा डी नंबर, श्रेष्ठ वंश को। देखो, ये जो आर्य शब्द जो है ना, ये भारोपी यानी ईरानी भाषा के लोग जो है, भारोपीय या ईरानी भाषा के लोग, ईरानी भाषा के लोग, ईरानी भाषा के लोग आर्य शब्द का प्रयोग जो है प्रयोग किए, आर्य शब्द का प्रयोग किए। आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है? आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। दूसरा कि भाई जो है ऋग भाष्य में जो आर्य का मतलब है वो बिग कहा गया है, बिग। ऋग भाष्य में जो है आर्य शब्द का मतलब क्या, बिग कहा गया है। बिग मतलब जो है विज्ञ श्रोता, मतलब आदरणीय, मतलब सर्वत्र गंतव्य, यानी उत्तम वर्ष, यानी उत्तम, यानी जैसे मनु, इसको मनु भी कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ही होता है श्रेष्ठ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, बताइए। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और दूसरा एक उत्तम व्यक्ति। यूपी लोअर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया 1998 में। ये सारा घटना चक्र है, तो इसमें ये जो घटना चक्र है आपकी, ये पीवाईक्यू बेस्ड है, उसमें कोई तो दो राय है नहीं है। जल्दी से बताइए कि इसमें से जो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, ईश्वरीय में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। अभी भाई वही तो मैंने बताया कि इसका जो मतलब ही होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका भी आंसर डी हो जाएगा। आर्य का मतलब ही है कुलीन या श्रेष्ठ, कुलीन या श्रेष्ठ जन, ठीक है ना। कुलीन या श्रेष्ठ जन, ओके। चलो, नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। जल्दी से आंसर करना है, बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखो, अगर हम वेदों की बात करते हैं तो हमारा सबसे पुराना वेद बेटा क्या है? बी नंबर, ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद बेटा सामवेद, सामवेद के बाद आपका यजुर्वेद, यानी ये नंबर 1 ऋग्वेद, फिर इसके बाद नंबर 2 जो है सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, और नंबर 4 आपका अथर्ववेद। ये आपके जो है ना एक सीक्वेंस से है, एक ऑर्डर से है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलो, त्रयी नाम है 3 वेदों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, धर्म संघ हुआ युद्ध का, या 3 मौसमों का। 3 ये त्रयी नाम है बताइए, जल्दी से आंसर करना है। ये भी क्वेश्चन जो है जीआईसी 2010 यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो त्रयी नाम क्या है? देखो, अगर हम त्रयी नाम की बात करें तो त्रयी नाम जो है 3 वेदों का, क्या है? 3 वेदों का। 3 वेदों में अगर बात करें तो इसमें कौन से कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
इसमें से 3 वेद है, त्रयी, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद, यजुर यजुर्वेद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से जो है कितने, 3 वेद हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का वेरी फर्स्ट टाइम क्या हो, नामोल्लेख मिलता हो? तो आंसर करना है कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है या आपका यजुर्वेद है। बेटा जल्दी से आंसर करो, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। कैसे ऋग्वेद हो जाएगा? देखो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम बेटा उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का मतलब है, ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है ना, वर्ण शब्द का जो अर्थ है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ है किसे, रंग से, किसे, रंग से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कहीं कहीं भी, कहीं कहीं ये जो वर्ण शब्द का अर्थ ये भी है व्यवसाय चयन से, ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं व्यवसाय चयन से भी ऋग्वेद का, सॉरी, जो वर्ण शब्द है इसका उल्लेख मिलता है। वहीं ऋग्वेद का बेटा 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। तो पुरुष सूक्त में भी वर्ण शब्द का उल्लेख देखने को क्या करता है, उल्लेख मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित देखो आ गया, पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि दरअसल पुरुष सूक्त मूलतः जो है कहां, ऋग्वेद के किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में किसका, पुरुष सूक्त का वर्णन है। ओके चलो, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, जल्दी से इसमें यानी जो है एक तरफ क्या हुए हैं कि एक तरफ आपके वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें जो है जो चीजें दी गई हैं, इसमें आपको मैच करना है, इसमें सुमेलित करना है। जल्दी से सुमेलित करने का प्रयास कीजिए, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। मैं आपका थोड़ा सा इसमें आपको टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड का। देखो अथर्ववेद बेटा किससे, औषधियों से संबंधित है, जो अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित है। देखो आपको अगर एक दो पता होते हैं ना तो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। वहीं जो ऋग्वेद है बेटा ये ईश्वर की महिमा से संबंधित है। वहीं आप देखोगे जो यजुर्वेद है तो ये कर्मकांड से संबंधित है। किससे, ये जो है कर्मकांड से, बलिदान विधि से संबंधित है। और जो सामवेद है ना बेटा ये संगीत से संबंधित है। अब बताइए इसमें से ऐसा कोई है कि ए का तीसरा, यानी इसमें से जैसे ए का तीसरा और बी का देखो कोई, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और जो है डी का आपका 4 हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 देखो कोई, 3 1 2 4 ए नंबर ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वही आपको बताया गया है। तो जल्दी से आपको बताना है, वापस से उसी से संबंधित रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको जो है आंसर करने का प्रयास करना है। आंसर ये आप जल्दी से कीजिए कि भाई ऋग्वेद, अभी अभी मैंने आपको बताया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो है ना, चलो आपको टाइम तो देता हूं, कम से कम एक ये भी आइडिया रहेगा कि आप प्रॉपर कर सकोगे। जल्दी जल्दी आंसर करना है बेटा। अभी क्या बताया था, ऋग्वेद में क्या है,
स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, इसमें जो है भगवान के लिए प्रार्थना करी गई है। ठीक है, सामवेद क्या है? ये संगीत में है। अब यजुर्वेद और अथर्ववेद में बताना है। देखो, यजुर्वेद में जो स्रोत हैं और ये कर्म कांड पर आधारित है। यजुर्वेद में जो स्रोत है किसमें? ये कर्म कांड पर आधारित है। और जो बेटा आपका अथर्ववेद है ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। अब देखिए कि ऐसा कोई मिलता है क्या? तो ए का 4 नंबर हो जाएगा, बी का आपका 2 नंबर हो जाएगा, सी का आपका 1 नंबर हो जाएगा, और जो आपका डी है बेटा डी का 3 नंबर हो जाएगा। 4 2 1 3 इसका ये आंसर होगा। तो देखो 4 2 1 3 है क्या? इसमें से यही है पहला नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला नंबर, राइट। चलो, अब निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें से जादुई माया और वशीकरण का क्या मिलता हो। भाई यहां पर जो है तो वशीकरण का वर्णन मिलता हो। जल्दी से आंसर कीजिए। अभी आप 2 क्वेश्चन लगातार ऊपर जो है इसी से संबंधित करके आए हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से बेटा। आपको मैं बता दूं, जादुई माया और वशीकरण कहां था? अथर्ववेद में। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं? 1028, 1128, 1017 और जो है 1020। जल्दी से आप बताओ कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। अगर आपको ऋग्वेद में ऋचाएं पता चल गई तो फिर आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो मैं एक काम करता हूं, इसमें एक और ऑप्शन देता हूं, ई नंबर, ई नंबर और 10,552, ये स्टेटमेंट एक ई नंबर है, ये भी मैं आपको देता हूं। अब इसका आंसर करना है। बेटा ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो 10,552 है। दरअसल जो है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछा गया, फिर इसको डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दरअसल आपको देख पा रहे होंगे जो 1028 है ये ऋचाएं नहीं है, ये क्या है? ये सूक्त हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि देखो ऋग्वेद में जो स्रोत हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, तो उसमें से कुल आपको 1028 सूक्त मिलेंगे और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का मतलब है ये, ऋचाओं का मतलब जो है आपका क्या है? मंत्र या श्लोक। ऋचाओं का मतलब मंत्र या श्लोक है। ठीक है, जैसे यजुर्वेद में स्रोत जो है, जो उसमें मंत्र हैं, वो कर्म कांड वर्णित है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वो कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद जो है पदगेय रूप में है, यानी पदगेय मतलब आप संगीत में है, संगीत में का जो है स्रोत है, जिनको उद्गाता या पुरोहित गाता है। जो व्यक्ति जो है सामवेद में जो सॉन्ग है, यानी जो आपके संगीत में है, उसको उद्गाता या पुरोहित गाता था। इसके साथ अथर्ववेद में बेटा जो आपका अथर्ववेद है, इसमें कुल टोटल 20 अध्याय हैं और 730 जो है क्या है? मंत्र हैं, और ये मंत्र सभी वशीकरण से संबंधित हैं। ठीक है, चलो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन और साथ में युद्ध का ग्रंथ है। तो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है, शब्दों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद्ध का संकलन है। जल्दी से इसका आंसर करना है। मैंने आपको यही सेम चीज बताई है। तो देखो बेटा, ये जो ऋग्वेद है आपको आंसर तुरंत हो जाना चाहिए। ये स्रोतों का अगर आप कहोगे ना तो इस क्लास को हम क्या कर लेंगे कि लाइव ले लिया करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद किसका? स्रोतों का संकलन है, मंत्रों का संकलन है बेटा। ठीक है, स्रोतों का संकलन है, यानी मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संकलन है। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से मैच करना है आपको। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में आपको मैच करना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और दूसरी तरफ गोपथ, शतपथ, ऐतरेय और पंचविश। और जल्दी से आपको इसका जो है आंसर मैच करके और बताना है।
ठीक है, चलिए आपको जो है ना टाइम दे रहे हैं कितना, 20 सेकंड का। 20 सेकंड में तो आप मैच कर लोगे, है ना। चलो, अब असंभवता मिस जो है आप मैच कर लिए होंगे। ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके बाद जो आपका सामवेद है वो पंचवेद से संबंधित है, पंचवेद। और जो अथर्ववेद है वो गोपथ, और आपका जो यजुर्वेद है वो शतपथ। तो आप देखो कि कुछ ऐसा मिलाप है क्या, ऐसा अगर कुछ मिल रहा है तो आप देखो कि ऐसा जो है 1/3, यानी जो है ना बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी अभी ऊपर हमने बताया कि ऐसा कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। जल्दी से बताइए कि इसमें से ऋग्वेद से ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो संबंधित है। ऋग्वेद से अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो बेटा कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण है। क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण है। देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन एमपीपीसी 2017 में पूछा गया। देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, यज्ञों और उनके अनुष्ठान, जो उसमें से अनुष्ठान होते हैं तो उनके जो है विधि विधानों से संबंधित जानकारी मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों में। ये ध्यान रखिएगा, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका ऐतरेय है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ बेटा पंचविश है, वहीं अथर्ववेद का गोपथ है और यजुर्वेद का क्या है, शतपथ है। तो यहां पर ये ध्यान देना है। अब इनसे इससे जो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें यज्ञ और उनके जो अनुष्ठान है उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब जो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी, ये संखायन और ब्राह्मण ऋग्वेद से जो है ना, ये आपके जो यानी ऐतरेय ब्राह्मण है और जो कौशिकी हैं, ये कौशिकी को बेटा हम संखायन कह देते हैं, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। वहीं जो आपका पंचविश या तांड ब्राह्मण जो है ये जैमिनी ब्राह्मण है, ये सामवेद से संबंधित है। जो शतपथ ब्राह्मण है ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपद ब्राह्मण जो है आपका किससे संबंधित है, ये गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, देखो आ गया बहुत। अभी वही मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए कि जो गोपद ब्राह्मण है किससे संबंधित है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा, ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे, अथर्ववेद से संबंधित है। चलो, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। जल्दी बताइए, वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैतरी, काठक। इसमें से जल्दी आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। आपको आंसर करो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बेटा। इसका जो आंसर है वो ए नंबर है। वाजसनेयी जो संहिता है ये आपकी यजुर्वेद की, ये सॉरी, शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। कैसे शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, थोड़ा सा सुन लो। देखो शुल्क यजुर्वेद की संहिता जो है वाजसनेयी है, और इस शुल्क यजुर्वेद की बेटा 2 शाखाएं हैं। एक जो है आपकी, यानी इसकी जो शुल्क यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं हैं। इसमें से आप इसकी एक जो है कर्ण बोलते हैं और दूसरी जो है माध्यान्दिन है। इसमें वाजसनेयी संहिता पूरी तरीके से पद शैली में रचित की गई है, और इसमें जो है गद्य का कहीं भी प्रयोग नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टोटली क्या है, पद में है, पद में है। इसमें कहीं भी आपका जो है गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कि ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो आपको जो है किससे, सोम को समर्पित है।
आंसर कीजिए, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। देखो भाई, मैं आपको बताया था ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, तो इसमें से आप बताओ कि कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है। बेटा ऋग्वेद के अंतर्गत जो है इसमें से जो है 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित समर्पित है। और इसके लिए जो है ऋग्वेद में 114 सूक्त डेडिकेटेड हैं। कितने? 114 सूक्त डेडिकेटेड है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कितने बेटा? 114 सूक्त डेडिकेटेड है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? देखो वापस से एक क्वेश्चन आया उसी से संबंधित। पहले देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, वही तो खास बात यह है स्टेट सिविल सर्विस की, बहुत रिपीटेशन होता है। अगर आप इसको कर लोगे तो कम से कम 30 to 35% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन पूछा तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि जो है ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें जो है ये सोम देवता को समर्पित है, और उनकी जो है उनके लिए इसमें से उनको कितने 114 सूक्त डेडिकेटेड हैं। अब क्वेश्चन अगला पूछ लिया कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित जो है देवतागण, सोम और इस पेय का जो है नामाकृत देवता। आप जल्दी से बताइए, जो 9वां मंडल अभी क्या बताया था, सोम और इस पेय का जो नामाकृत देवता है ये दरअसल उन्हीं को क्या है, ये उन्हीं को समर्पित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता कहां से चलता है, ये जो है राजस्थान पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइए जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता कहां से चलेगा? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से। तो बेटा जो ऋग्वेद से संबंधित जो यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। और यजुर्वेद के बेटा दो भाग हैं, एक शुल्क यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो हमें इसका पता कहां से, जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है यजुर्वेद से। इसके दो भाग, एक जो है शुक्ल और दूसरा कृष्ण, ध्यान रखिएगा, शुक्ल और कृष्ण। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, इनमें से कोई नहीं, सामवेद का। अब बताइए कि इनमें से किसका जो संकलन है वो सामवेद पर आधारित है। इसका आंसर जल्दी से करना है बेटा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। बेटा इसमें से जो सामवेद है ना, सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि सामवेद में टोटल जो है 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्यतया जो है एक सामान्य मत है कि करीब करीब, जबकि जो है इसमें से 95 के आसपास जो है, इवन कभी अलग अलग विद्वानों का देखो अलग अलग मानना है। कुछ विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि अगर इसमें से 99 को छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। कुछ का मानना है कि अगर इसमें 95 छोड़ दी जाए तो उनका जो है मतलब सारी जो है किससे, ऋग्वेद से ली गई हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है जो ऋग्वेद जो सामवेद का जो वर्णन है, इसमें मूरन मूर चीजें किससे बेटा, ऋग्वेद पर आधारित है या ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, चलो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम प्रमाण की बात हो रही है कि सबसे पहले जो लोहा है, लोहा का जो प्रमाण है, सबसे पहले आप बताइए कि लोहा का प्रमाण कहां से मिलता है। तो जल्दी से इसका आंसर करना है, हस्तिनापुर, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशांबी। इसका बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, तो इसमें से बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी और लेटेस्ट भी पूछा गया, इसमें मेंशन नहीं है, एक ही जगह मेंशन कर दिया गया है। जल्दी बताइए। तो इसका जो है सबसे प्राचीनतम जो बेटा खुदाई है वो अतरंजी खेड़ा से। ये अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर जो है मथुरा रोड में, आलमगीरपुर आपको पता होगा मेरठ जो कि पश्चिमी यूपी में आता है, तो वहीं पर जो है ये आपका आलमगीरपुर, इसके साथ साथ जो है 1-2 और साइट्स है, जैसे रोपड़ है, श्रावस्ती है, मथुरा है और कंपिल है। कंपिल में ही द्रौपदी कुंड बना हुआ है, लोग बहुत सारे जाते हैं। तो यहां से जो है यहाँ की खुदाइयों
से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। लेकिन जो आपका अतरंजी खेड़ा से तो जो है लौह धातु का जो है मल है और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं। और ये इस बात का संकेत करता है कि यहाँ के जो लोग रहे होंगे वो जो है लोहे को गलाते रहे होंगे और लोहे को गला करके स्थानीय रूप से इसका प्रयोग करते रहे होंगे। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, विधि पर आधारित, योग पर आधारित, दर्शन पर आधारित। आप बताइए जो उपनिषद है वो किस पर आधारित है बेटा, इनको वेदांत भी कहा गया है और ये किस पर आधारित है, ये दर्शन पर आधारित है। ठीक है, किस पे, दर्शन पर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इनको वेदांत कहा गया है। ठीक है, चलो उपनिषदों का मुख्य विषय है, देखो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया सामाजिक व्यवस्था, विधि, राज और दर्शन। इनका मुख्य विषय क्या है बेटा, दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऐसा कौन सा वैदिक साहित्य है जिसमें से मोक्ष की चर्चा मिलती हो, जल्दी से आंसर करना है बेटा। ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर डी नंबर। क्यों, क्योंकि जो वेदों में जो मोक्ष शब्द है वो नहीं मिलता है, उपनिषदों में पहली बार जो मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। और ये शब्द जो है जो श्वेताश्वर उपनिषद है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है इसकी चर्चा मिलती है। उपनिषद में क्या है, इसकी चर्चा मिलती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, यानी नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताइए कि जो नचिकेता और यम है उनका जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका जो है ना बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। जल्दी से आंसर कीजिए और फिर आंसर करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका दरअसल जो आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइए। चलो सी नंबर कठोपनिषद में। कैसे, देखो जो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है और इसमें आचार्य यम ने जो है नचिकेता को उपदेश दिया और कहते हैं कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है, यह नित्य है, यह शाश्वत है। और ये जो कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का ही क्या है, ये उपनिषद है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, शतपथ में। अभी भाई वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठोपनिषद में। ठीक है, चलो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, पांचाल के, कैकेयी के, विदेह के। अब बताइए कि उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति हैं वो कहां के शासक थे, जल्दी से आंसर करना है जितना जल्दी हो सके, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अश्वपति कहां के बेटा, कैकेयी के राजा थे, कैकेयी के शासक थे। कैकेयी के उपनिषदों में वर्णित जो राजाओं में विदेह के राजा जनक, विदेह के जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ के विदेह के राजा कौन है बेटा, राजा जनक हैं। कैकेयी के राजा क्या है, अश्वपति हैं, अश्वपति हैं। इसके साथ साथ जो है काशी के राजा अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु हैं। और बताइए जो है पांचाल के राजा कौन से हैं, राजा प्रवाहन बलि, ये पांचाल के राजा हैं जो है प्रवाहन बलि। ठीक है, चलो
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको सीक्वेंस से ऑर्डर में लगाना है। ये यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण्स। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण्स, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। इसका भी जल्दी से आंसर कीजिए और इसको आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका सही से जो है आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो जल्दी से बताओ। इसका जो बेटा सही क्रम है वो वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। ए नंबर इसका जो है क्या है? सही क्रम है, सही ऑर्डर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ओके, चलिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज्यादा वर्णित किसका वर्णन जो आरंभिक वैदिक साहित्य है, सबसे ज्यादा वर्णन कौन सी नदी का किया गया है? यह भी पूछा जाता है। यह भी पूछा जाएगा कि गंगा का कितनी बार किया गया है। यह भी पूछा जाएगा यमुना का कितनी बार किया गया है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि वैदिक पीरियड की सबसे जो है ना पवित्र नदी कौन सी है। तो जल्दी से हमको आंसर करना है कि सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका है बेटा? सिंधु नदी का है। ठीक है, गंगा का एक बार वर्णन है, यमुना का 3 बार, जो यमुना है, यमुना का 3 बार वर्णन है। अब सबसे पवित्र नदी जो है आपकी सरस्वती नदी है, सबसे पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। इसको नदीत्मा मातेत्मा कहा गया है। ठीक है, चलो। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? जो अस्किनी है, जो इसकी पहचान है, वो किसके साथ जो है, किस नदी के साथ की जाती है? जल्दी से आपको आंसर करना है बेटा। ठीक है, आंसर कीजिए। ब्यास, राबी, झेलम, चेनाब। देखो जो ये अस्किनी है बेटा, इसकी जो पहचान जो है, जो चेनाब नदी है आज की, उससे करी जाती है। ये जो है ये जो चेनाब नदी है, इसको चिनाब भी कहा जाता है। चिनाब, चिनाब। यहां आब का मतलब होता है धारा, अचिन। तो ये जो है ना, यहां पर ये चिनाब अस्किनी से संबंधित है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, कुभा, क्रुमु, परशुरावी, विपाशा, शतुद्री। यूपी पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया कि भाई बताइए ऋग्वेद में ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ जो है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपका अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रुमु? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो ऋग्वेद में जो उल्लिखित जो कुभा है, जो आज की काबुल है, और जो क्रुमु है, ये आज की क्या है? कुर्रम है। इसमें से और भी कुछ नदियां हैं, जैसे गोमती, ये गोमल है। जो सुवास्तु है, इसका जो है स्वात। और ये नदियां जो है अफगानिस्तान में बहती थी। और इन नदियों के उल्लेख से ये पता चलता है कि आर्यों का जो एक्सपेंशन है वो अफगानिस्तान तक, यानी अफगानिस्तान से इनका घनिष्ठ संबंध रहा होगा आर्यों का। तो इन यहां जो बहने वाली नदियां हैं और उनके पूर्व नाम से पता चलता है। चलो, वैदिक नदी जो कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, चीनी तुर्किस्तान में? वही उसी से संबंधित क्वेश्चन है। अभी वही तो हमने बताया बेटा, अफगानिस्तान में जो वैदिक नदी कुभा है, ये अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके बाद सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। अभी आपको इसमें से वैदिक नदियां हैं और ये आपके आधुनिक नाम हैं, और इसके बाद जल्दी से आंसर करना है कि कौन सा आंसर सही है। मैं आपको इसमें से जो है ना 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। चलो एक को तो अभी बताया ही है, तो मिलाई मिलाई लोगे, एक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलो, कुभा, काबुल, परशुनवी, रावी, शतुद्री, सतलज, सदानीरा, गंडक। ये सभी जो हैं नदियां हैं।
अब इसमें देखो कि एस ये कौन सा मैच कर रहा है इससे। ए का क्या हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा बेटा आपका 3, हाँ ये इधर ही आया ना, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4, 4 सॉरी 2 3 1 4 है क्या, 2 3 1 4 बी नंबर इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो। महाभारत काल में महानदी का नाम था, जो महाभारत काल में जो महानदी है उसका क्या नाम था, जल्दी से आंसर करना है बेटा। जो महानदी का महाभारत काल में क्या नाम था। कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। महाभारत काल में जो महानदी है उसका नाम था महानंदा। देखो महाभारत टाइम में जो महानदी है इसका नाम जो है चित्रोत्पला था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और महानदी का उल्लेख भारत का जो महाभारत का जो भीष्म पर्व है, तो भीष्म पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चलो अच्छा सॉरी, हमने जो है ना क्या सी कर दिया, ई नंबर, ई नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है, ना कि सी नंबर। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, इंद्र सूर्य रुद्र मरुत, इसका आंसर जल्दी से करना है कि ऐसी कौन सी प्रथा है जो आपकी जो है पोस्ट वैदिक वैदिक पीरियड में जो है क्या होती है, विकसित होती है। इसमें से आपका एक ऑप्शन ई भी होना चाहिए, और ऑप्शन में ए एंड सी। अब आप आंसर करने का प्रयास कीजिए, अब आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा पोस्ट वैदिक पीरियड में दो प्रथाएं, एक धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी जो है ना प्रचलित होती है, और एक ये भी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यासाश्रम, ये दो प्रथाएं हैं। देखो चारों पुरुषार्थों में ये जो ऊपर है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं, ये क्या है बेटा, पुरुषार्थ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन चारों पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष और आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और आपका सन्यास, इसकी जो अवधारणा है वो लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड में प्राप्त होती है। अब पुरुषार्थों का जो पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन है वो आश्रमों के माध्यम से ही हुआ। जो पुरुषार्थ है ना, तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अकेले जो है डेवलप नहीं हो सकते हैं, इनका जो मतलब एप्लीकेशन है बिना आश्रमों के आधार पर इनका अप्लाइड सेक्शन या एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। तो पुरुषार्थ जो है मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता किस पर निर्भर कर रही थी बेटा, इसी आश्रमों पर निर्भर करती थी। तो जो है जो जबालोपनिषद है इसमें सर्वप्रथम जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है, तो जो जबालोपनिषद है, जबालोपनिषद है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आश्रमों का उल्लेख यही मिलता है। धर्म रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, यह जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के जो है क्रियाकलापों का संचालित करता था। इसमें से जो है 35 का ध्यान से आंसर करना है, और फिर आंसर करके आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, कहा गया है धर्म और रीत, एक बार वापस से पढ़ो, बहुत जल्दी नहीं है। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। प्राचीन जो वैदिक कल्चर है उसके केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में कथनों पर व्याख्या कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी।
ठीक है। ऋत मूलभूत नैतिक विधि विधान और सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों का क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें से स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट जो है एक और स्टेटमेंट जो दो, ये दोनों सही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो इसमें से जो आंसर इस वजह से सी सही होगा क्योंकि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। जो वरुण देवता है, कहा गया है कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के चलते जो आपकी जो नैतिक व्यवस्था है, तो नैतिक व्यवस्था को गवर्न करते हैं, और इसी कारण से इनको जो है ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो 36, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। अभी वही तो क्वेश्चन पूछा गया था। प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, कृत्रिम नियम, इनमें से कोई नहीं। ये देखो अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। तो बताइए कि भारतीय संस्कृति में जो ऋत का अर्थ है, इस ऋत का मतलब क्या है? जल्दी से आंसर करना है बेटा। चलो, ऋत यानी किससे संबंधित है? अरे वही तो बताया, प्राकृतिक नियम से। अभी देखो ऊपर जो है ये, हालांकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और ये ऋत देखो यहां पर देखो, धर्म और ऋत। तो ऋत वाला क्या था कि मूलभूत नैतिक विधान थे, सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये ऋत प्राकृतिक प्राकृतिक जो नियम है उससे संबंधित था। कैसे? उनसे देखो, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त जो है इसमें बहुत सारी चीजों की सीख मिलती है। दूसरा शब्द जैसे इसमें ऋत मिलता है, यहाँ सभी देवताओं का संबंध जो है ऋत यानी विश्व की जो नैतिक और जो भौतिक व्यवस्था है उसके पालनहार के तौर पे, उसको चलाने के तौर पे करा गया है या माना गया है। अब बेटा ऋग्वेद में जो इसका वर्णन है वो सृष्टि के आदि के सर्वप्रथम में ऋत की उत्पत्ति होती है, और जब ऋत की उत्पत्ति होती है तो ऋत के द्वारा विश्व में जो सुव्यवस्था है, प्रतिष्ठा है, वो सुचारू रूप से चलाई जाती है या स्थापित होती है, और यह विश्व का एक नियामक है, रेगुलेटरी क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इसमें प्राकृतिक नियम है। अगला है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में इनका पुरोहित किसको माना जाता है? यह भी आपको आंसर करना है जल्दी से। अग्नि को, बृहस्पति को, गौस को, इंद्र को। चलो, निम्नलिखित वैदिक जो है देवताओं में से जो बृहस्पति है ना बेटा, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का जो है पुरोहित माना जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? आंसर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने जो है कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। ये यूपीएससी ने प्रॉपर आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रह्मवादिनी कौन थी? जल्दी से बताइए। इसमें से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? लोपामुद्रा। ये जो लोपामुद्रा है ये ब्रह्मवादिनी थी। वैदिक साहित्य में ऐसी बहुत सारी, कई सारी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने मंत्रों को पढ़ा, मंत्रों की रचना करी, मंत्रों की जानकारी थी इनमें। जैसे कि भाई इसमें से अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, विश्वारा है। और लोपामुद्रा जो है ना, ये आप देख पा रहे हैं, जो अगस्त्य ऋषि थे ना, उन्हीं की ये पत्नी थी लोपामुद्रा। ठीक है, चलो। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में यानी इसके बाद के काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो निष्क का तो ठीक है, वैदिक काल में बता रहा है कि आभूषण के लिए निष्क का, लेकिन आगे बताओ इसके परवर्ती काल में कि निष्क शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? ये देखो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, शस्त्र के लिए नहीं, कृषि औजार के लिए, लिपि के लिए, सिक्के के लिए। जल्दी से बताइए इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है बेटा? इसका प्रयोग जो है सिक्के के लिए हुआ है। वैदिक काल में जो सोने का हार होता था ना, वैदिक पीरियड में, उसको निष्क कहा जाता था, जो गले में पहनते थे। लेकिन बाद के पीरियड में इसको जो है, इसका प्रयोग जो है विनिमय का माध्यम सिक्का होता है, कॉइंस होता है, तो विनिमय के माध्यम के तौर पे क्या है कि किया जाने लगा। ठीक है, चलो। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अभी वही तो बताया, क्या था ये? गले का हार था। तो कान का, गले का, बाहू का, कलाई का, तो भैया निष्क क्या है?
ये गले का हार था, गले का हार था। ठीक है, चलो। प्राचीन भारत में निशाका यानी जाने जाते थे। निशाका क्या था? स्वर्ण आभूषण, गाय, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। बताइए जो प्राचीन भारत है यानी वैदिक पीरियड है, निशाका किससे संबंधित है? स्वर्ण आभूषण से, गांव गायों से, तांबे के सिक्कों से, चांदी के सिक्कों से। बेटा जो निशाका है ये स्वर्ण आभूषणों से क्या है? स्वर्ण आभूषणों से संबंधित था। निशाका मूल तौर से ये जो है ये आपका जो गले में पहना जाता था और ये सोने का ही आभूषण होता था। इसे हम जो है निष्क ग्रीवा, निष्क यानी निष्क अभी मैंने गले में पहनने वाला, तो निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुष और महिला दोनों इसको धारण करते थे, दोनों पहनते थे। बाद में एक निश्चित वजन और मानक को अपनाने के चलते इसका प्रयोग जो है बाद में विनिमय के माध्यम के तौर पे भी किया जाने लगता है। इसका एक वजन कर लिया जाता है और इसका एक स्टैंडर्ड मानक बना दिया जाता है, तो फिर विनिमय के तौर पे इसका प्रयोग किया जाने लगता है निशाका का। ठीक है, चलो। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहां से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के जो है मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताइए जो बोगज कोई है वो किसके लिए महत्वपूर्ण था? जल्दी से आंसर करना है। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का क्या मिलता है बेटा? उल्लेख प्राप्त होता है, उल्लेख मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो एशिया माइनर में स्थित जो बोगज कोई है, ये बोगज कोई का अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख के तौर पे जाना जाता है। और ऋग वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक काल के जो देवता हैं जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है, वासत नासत्य है, इनका जो है इन चारों देवताओं का उल्लेख मिलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि वैदिक आर्य जो है कहां से? ईरान से भारत आए होंगे। वो किससे? यही जो आपका बोगस कोई का अभिलेख है जो कि एशिया माइनर में, इसी से पता चलता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से आए रहे होंगे। चलो, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अरे भाई वही तो अभी मैंने बताया। देखो उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन भी है, यूपीपीसीएस मेंस 2009। भाई बोगस कोई का जो अभिलेख है एशिया माइनर, इसी से पता चलता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से कहां? भारत आए होंगे। चलो, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसने वैदिक देवताओं का वर्णन करता है, वो भी अगेन वही, ठीक उसी की बात हो रही है। किसकी? बोगस कोई अभिलेख की। जब मैं एक्सप्लेनेशन सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन का दे रहा था तो मैंने बताया था कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का जो ये अभिलेख है एशिया माइनर का अभिलेख है। और ये इस अभिलेख में जो है ना देवताओं की बात करी गई है, देवताओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य, विवेकानंद, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। आप बताइए कि जो आर्यों का जो है मूल स्थान है, तो मूल स्थान आदि देश के बारे में किसने लिखा है? जल्दी से आंसर करना है। एनी बेसेंट, शंकराचार्य, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। बेटा बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में कहा है, लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखते हैं कि भाई उनका ये मत था कि आर्यों का जो आदि देश है वो जो आपका जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव था। लेकिन तिलक का जो ये मानना, मतलब ये तिलक के इस विचार से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो बहुत ज्यादा क्या थे? खुश नहीं थे, या फिर जो है उनके पक्ष में, समर्थन में नहीं थे। ठीक है, चलो। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? पुरुष मेघ जो यज्ञ है, कृष्ण यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, शुक्ल यजुर्वेद में, पंचविश ब्राह्मण में। जल्दी से बताइए जो पुरुष मेघ है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? ये पुरुष मेघ यज्ञ बेटा एक होता था, तो बताओ। आंसर करना है इसमें। चलो, एक मैं इसमें से ई नंबर भी डालना चाहिए मुझे। ए एन बी एन सी। अब बताओ इसका आंसर। कंफ्यूज कर रहे थे ना, इस वजह से मैंने ई नंबर भी डाल दिया।
चलो बेटा, इसका आंसर ई नंबर है। क्यों? देखो, ये जो पुरुष मेघ जो है यज्ञ होता था, और इसका जो वर्णन है आपका शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कृष्ण यजुर्वेद में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ये हर जगह इसका उल्लेख, ये 4 जगह इसका उल्लेख तो है ही है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या है? ई नंबर मैंने डाला है। शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेद माधव की कहानी, या राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम। अगर जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इनकी कहानी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पर ये बताइए कि इसमें से जो ऋषि, ऐसे कौन से ऋषि हैं जो राजा विदेह माधव हैं, तो उनसे संबंधित जो ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण, इससे संबंधित कौन से? गौतम ऋषि राहुगण। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं कि जो आर्य थे, तो आर्य के पूर्व की दिशा की ओर ये जो है ना, यानी जो बंगाल, सॉरी, बिहार वाला रीजन था, तो इधर ये प्रसार कर रहे थे। तो पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में जो शतपथ ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जो विदेह माधव है, तो उन्हीं का उल्लेख, उसमें से उनकी कहानी से ये पता चलता है कि भाई जो आर्य हैं ये पूरब की ओर क्या कर रहे थे? बढ़ रहे थे। आगे इनकी एक कहानी है, वो जो कि हम डिटेल में अपनी क्लासेस में करवाएंगे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? धुर। अंग मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल को, मत्स्य सूरसेन को। उत्तर वैदिक काल में और आर्य संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बताओ, उत्तर वैदिक काल में जो आपकी आर्य कल्चर है, उसका धुर या उसका केंद्र, कह लो केंद्र तो नहीं, लेकिन धुर, उसका मतलब एक सेंटर, ठीक ठाक, किसको बेटा? कुरु पांचाल को। किसको? कुरु और पांचाल को जो है माना जाता था। ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। जो आज आप गोत्र गोत्र खेलते हो ना, जब शादी बिसराने जाते हो तो सबसे पहले जो है गोत्र क्या है पूछते हैं। तो जल्दी से बताओ कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहां? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। जल्दी से आंसर करना है बेटा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। देखो, गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में होता है, और गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ है वो गोष्ठ है। क्या है? गोष्ठ है। इसका ये मूल मतलब है गोष्ठ है। इसका मतलब क्या है कि वो स्थान जो समूचे कुल का जो गोधन, गोधन मतलब गाय पाला जाता था। ठीक है। चलो, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। जल्दी से आंसर करना है कि ये भक्ति से संबंधित प्रकृति पूजा और यज्ञ, या मूर्ति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा। और ये देखो, यूपीएससी 2012 में पूछा गया। अब पूर्व वैदिक आर्यों की बात हो रही है, तो आप जल्दी से आंसर करना है कि भाई किससे संबंधित थे। चलो, सी नंबर बेटा, इनका धर्म प्रमुख था किसका? ये प्रकृति पूजक थे, नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे, और यज्ञ वगैरह तो आपने देखा ही है कि भाई इस इनके जो चारों वेद हैं, उनमें से कुछ वेद तो ऐसे हैं इन चारों में से कि प्रॉपरली यज्ञ के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, बलि और कर्म कांड में, देवी पूजा में। ऋग्वेदिक काल में जो जनता है वो किस पे भरोसा करती थी? जल्दी से आंसर कीजिए। ऋग्वेदिक काल में जो जनता है वो बलि और कर्म कांड पर भरोसा करती थी। ये भी ध्यान रखिएगा। देखो, ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे वो प्रकृति की शक्तियों को, वैदिक देवताओं, देवी देवताओं और पर ये मानते थे, उससे मतलब ये रिलेटेड था। साथ में यज्ञ, इसमें यज्ञ हुआ करती थी, उसमें बलि वगैरह भी, कर्म कांड होते थे, इन सारी चीजों पे भरोसा करते थे। तो ये प्रकृतिवादी भी थे। ये भी क्वेश्चन जैसे कि अभी पूछा था, ये प्रकृति में भी भरोसा करते थे, प्रकृति को भी पूजते थे, पूजते थे। ठीक है। चलो, आगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर? उष्णवी है क्या?
चलो मैंने बता ही दिया। तो किस नदी के किनारे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णवी। जब 52 का आंसर जल्दी से करना है। बिहार पीस 97 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जो है ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन सी नदी? परुष्णवी नदी के किनारे 10 राग युद्ध होता है। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? वही फिर अगेन रिपीटेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस जो है आपका परुष्णवी नदी के किनारे। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में आ गया ना क्वेश्चन, मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है? सबसे पवित्र नदी कौन थी? बताया था मैंने आपको, ये भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा क्वेश्चन भाई। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेदिक पीरियड की, या जो है ना आर्यों की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, तो आपका जो चैप्टर था, यानी 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। जरा देखो कौन कौन से घटना चक्र में, और ये पूरे घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट का लगाएंगे। अभी मैं क्या करूंगा कि आपको जैसे मैं, मेरा एक मानना है कि डेली एक टेस्ट सीरीज भी, चाहे आरओ का भी और यूपीपीसीएस का भी। यूपीपीसीएस का अभी लगा हुआ है एग्जाम ना, तो हम एक काम करते हैं कि एक कम से कम 20-30 टेस्ट सीरीज, तो डेली एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे। चलो, तो एक ये है। तो सबसे पहले हम क्या है कि स्टोन एज कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यू हो गए घटना चक्र के। ठीक है, ये घटना चक्र की बात हो रही है। घटना चक्र, हिस्ट्री, हिस्ट्री। स्टोन एज हो गया। फिर स्टोन एज के बाद क्या हो गया आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। सिविलाइजेशन हो गया। और ये आपका वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक पीरियड। ये 3 चैप्टर हो गए। आगे यानी कल हम पोस्ट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है, तो पढ़ेंगे। तो ये क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम।